दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज तो मार्केट ने बहुत अच्छा मूव किया, वन डायरेक्शनल मूव था। ठीक है, आज ट्रैपिंग वाले परेशान हुए होंगे जो भी ट्रैप ट्रेड करते हैं। ठीक है, और जो डायरेक्शनल ट्रेड करते हैं, बस आज जो नए नए ट्रेडर होंगे वो उन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे जब फ्लो में मार्केट रहता है तो कहीं पे भी ख़रीद लो उस डायरेक्शन में तो आदमी पॉजिटिव हो जाता है। तो और जो ट्रैप ट्रेड सेटअप में करते हैं उनको थोड़ी सी भले दिक्कत हुई हो, लेकिन ज़्यादातर ने कमा लिया होगा। तो देखिए, खैर मुझे क्या मतलब कि मार्केट ट्रेंडिंग है कि नहीं ट्रेंडिंग है, हमें तो अपना अगर सेटअप मिलता है तो ही हम ट्रेड करेंगे, नहीं सेटअप मिलता है तो नहीं ट्रेड करेंगे। तो आज सुबह सुबह वाला ही एम पैटर्न बन गया था, लेकिन ये मेरे से मिस हो गया था। लेकिन मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पे ट्रेड किया था, मैं उनका थोड़ा सा वो भी लगा देती हूँ आपको। ये एक मिर्ज़ा जी हैं, इन्होंने किया था ट्रेड। ये प्रतीक जी हैं, इन्होंने ट्रेड किया था। इन सब लोगों ने भेजा भी है मुझे इस तरीके से, और भी कई लोगों ने भेजा था। तो मैं सबका तो नहीं दिखा रही हूँ, तो कुछ लोगों का दिखा दे रही हूँ। इन सब ने स्टूडेंट्स हैं मेरे, ये एम पैटर्न पे ट्रेड किया था। ठीक है, और तो देखिए कैसे एम पैटर्न बना था। मैं पहले थोड़ा सा इसको समझा दूँ आप लोगों को, जिसको नहीं समझ में आता कि एम पैटर्न कैसे दिखा है, तो उनके लिए मैं दिखा देती हूँ। ठीक है, तो एम पैटर्न कैसे बना था वो देखिए आप। सबसे पहले ये एम की एक सेकेंड, देखिए ये एम की एक ये हो गई लेग, ये एम का दूसरा वाला लेग यहाँ तक आया नीचे, फिर ये ऊपर गया और फिर ये एम बना। ठीक है, आई होप अब समझ में आ रहा होगा। ये इस तरीके से एम पैटर्न था। ठीक है, तो बहुत बढ़िया इसने काम किया आज। ठीक है, मैंने तो ये ट्रेड नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? मैं थोड़ा सा मार्केट में 9:15 जैसे ही खुला था वैसे ही मैं आई थी, तो थोड़ा चार्ट वार्ट सेट करने में मुझे थोड़ा सा डिले हो गया था। ठीक है, लेट हो गया था, तो मेरा ये ट्रेड छूट गया था। फिर मैंने कहाँ पे ट्रेड किया आप समझिए। उसके बाद इतना मूवमेंट मार्केट कर गया, ये पूरा देखिए आप कितना मूवमेंट हो गया, पूरा यहाँ से देखिए ये सब पूरा मूवमेंट हो गया। लेकिन मैंने कहीं पे भी नहीं ट्रेड किया। क्यों? क्योंकि जब तक सेटअप नहीं मिलेगा हम कैसे ट्रेड कर लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे कर सकती थी, ये वाला ट्रेड किया जा सकता था, लेकिन मुझे उस टाइम नहीं दिखा, तो मैं क्यों बताऊँ कि भाई मैं करती कि ना करती। मुझे नहीं दिखा ये ट्रेड। ठीक है, उस टाइम फिर मेरा नीचे एक ट्रेड बन रहा था, यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न पे यहाँ पे ट्रेड बन रहा था। लेकिन इस टाइम पे ऑप्शन के प्रीमियम में बहुत स्लो मूवमेंट आ रहा था कॉल साइड में, तो इसलिए मैंने ये वाला ट्रेड नहीं किया था। मैं लगा के आपको दिखा देती हूँ कि एक ट्रेड यहाँ पे बना था, ये वाला ट्रेड मेरा बना था, और इसने दे भी दिया था 1:3 दे दिया, और 1:2 की जगह। लेकिन मैंने ये नहीं किया क्योंकि यहाँ पे कॉल के ऑप्शन के जो प्रीमियम बहुत स्लो मूव कर रहे थे, इसलिए ये वाला ट्रेड मुझे दिखा भी था लेकिन मैंने किया नहीं था। तो मैंने क्या किया, फिर मैं बैठी रही। ये वाला जो लेवल था वो मैंने इसके बेसिस पे पहले ही ड्रॉ कर रखा था। मैंने ये वाला ट्रेड किया था। ये जब गया और इसने फिर एम पैटर्न बनाया, तो मैंने ट्रेंड की डायरेक्शन में ही ट्रेड किया था। और ये ट्रेड कितने का किया था, क्या किया था, वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो ये ट्रेड मैंने जो किया था, ये ट्रेड मैंने किया था 25,600 की पुट पे, 25,600 की पुट पे मैंने ये ट्रेड किया था। और ये ट्रेड किया था 10:40 10:41 की 10:42 की कैंडल पे मैंने किया था ये ट्रेड। यहाँ पे किया था 10:42 पे किया था मैंने, ये किया था, हाँ यहीं पे किया था मैंने ये ट्रेड। ठीक है, ये ट्रेड मैंने यहाँ पे किया था, ये 10:42 पे मैंने ट्रेड किया था। मैंने 120.1 पे बाई किया था। और मेरा पहला टारगेट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सबसे पहला टारगेट मेरा 1:2 तो मैं लगा ही देती हूँ। ये तो खैर ज़्यादा था, 1:4 के आसपास था। 1:2 लगाती हूँ, फिर 20 पॉइंट्स के लिए सबसे पहले मेरा रहता है। तो क्योंकि मैंने इसको 120 के आसपास खरीदा था, तो मेरा पहला टारगेट था कि मेरा 1:2 यानी 20 तो हो ही जाए, 20 पॉइंट तो मेरी मिल ही जाए। ठीक है, तो जब ये यहाँ पे इस तरीके से ये वाला पुल बैक लेके ये ऊपर गया था, ये बढ़िया सी कैंडल बना दी थी, तो मैंने यहीं पे इसका लो लगा दिया था इस तरीके से। और फिर मैंने देखा था कि जहाँ तक जाएगा मैं उसके अकॉर्डिंग ट्रेल करूँगी।
फिर इसने नीचे आके ये पुल बैक लिया और फिर ऊपर बनाया था, तो फिर मैंने यहाँ पे लगा दिया था और यहीं पे इसने मुझे निकाल दिया था 149 पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ इसमें लगभग 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट किया। तो बस मेरा यही एक ट्रेड है, क्योंकि जो भी लोग पुराने हैं मुझे जानते हैं, वो जानते हैं कि मैं दिन भर में बस एक ही ट्रेड लेती हूँ। तो मेरा केवल और केवल एक यही ट्रेड रहा। तो आज तो मार्केट ने वन वे मूवमेंट दिया, तो ज़्यादा ट्रैपिंग कॉन्सेप्ट नहीं बना। अगर किसी ने बार बार ट्रैपिंग कॉन्सेप्ट पे किया होगा तो उसको दिक्कत हुई होगी। ठीक है, और बाकी आप लोग बताइएगा कि कैसा ट्रेड रहा, क्या रहा। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है, मेरे स्टूडेंट्स हैं जैसे, तो कुछ लोग कहते हैं मैम मुझे एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न नहीं दिखते हैं, है ना। तो आप क्या करिए, पहले जब मार्केट में बैठिए आप ऑब्जर्व करिए, अभी ट्रेड मत करिए। ठीक है, जब तक कि आपको एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न ना दिखने लगे। और हर जगह एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न नहीं देखना है, हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ये पैटर्न देखने हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस पे एम पैटर्न देखना है, सपोर्ट पे हमें डब्ल्यू पैटर्न देखना है। तो इसकी आप प्रैक्टिस बंद मार्केट में भी कर सकते हैं कि मार्केट जैसे अब क्लोज हो गया, अब देखिए कि आज कहाँ कहाँ बना था और वहाँ आप बनाइए, उसको लगाइए। ठीक है, जब आप बंद मार्केट में धीरे धीरे ढूंढने लगेंगे तब आप लाइव मार्केट में भी ढूंढने लगेंगे। और इसमें भी एक ये होता है कि इसमें एक होता है कुछ इस तरीके का, एक सेकेंड, कुछ इसमें ये होता है कि वहाँ तक का ग्राफ कट कर दिया जाए, तो जहाँ पे वो बन रहा हो उसका ग्राफ वर्टिकली आप कट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो उससे भी आपकी प्रैक्टिस होगी। कुछ होता है इसमें, मुझे अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है कहाँ पे है, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि वहाँ तक का ग्राफ जो है कट हो जाएगा, उसके पहले का ग्राफ दिखेगा। तो आप जहाँ पे एम पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न आपको दिख रहा है, आप जैसे यहाँ पे मैंने ट्रेड लगाया, इसको कट कर दीजिए और इसको बंद करके फिर देखिए चलता हुआ मार्केट की चलेगा तो ये कैसे हमें दिखेगा। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, एक दिन में कोई भी चीज़ नहीं होती है, लेकिन जब आपको ये पता चल गया कि मुझे ये काम करना है तो उसकी प्रैक्टिस करिए। और आपको भी मालूम, अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे, जब तक ट्रेडिंग के सही तरीके से सीख नहीं रहे थे तब तक आप डिफरेंट चीज़ों में भाग रहे थे। कभी आज ये सीख लें, कभी आप वो सीख लें। अब आपको अपनी स्ट्रेटजी क्लियर है, अब आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स क्लियर हैं, कैसे ट्रेड करने, क्या रिस्क रिवार्ड करना है, कैसे मनी मैनेजमेंट करना है, ये सारी चीज़ें आप क्लियर हैं। आपका पाथ क्लियर हो गया है, बस आपको क्या करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर और एम डब्ल्यू पैटर्न आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस में नहीं दिखते तो बंद मार्केट में पहले देखिए। जब बंद मार्केट में दिखने लगेंगे तो धीरे धीरे आपको वो चीज़ें लाइव मार्केट में भी दिखने लगेंगी। जब लाइव मार्केट में दिखने लगें तो पहले आप पेपर ट्रेड कुछ दिन लीजिए, 1 महीने लगभग पेपर ट्रेड लीजिए। जब देखिए हाँ हम पेपर ट्रेड में सही तरीके से अप्लाई कर पा रहे हैं एम और डब्ल्यू पैटर्न, तब आप जो है रियल ट्रेड करिए। ठीक है, तो ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है और यही सही तरीका भी है सीखने का, लेकिन इस तरीके से आप 3-4 महीने में बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे, आपको सब चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो अगर मेरी इस दी गई जानकारी से किसी को कुछ भी फ़ायदा मिला हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, और रही बात लाइव आने की, बहुत से लोगों का मैसेज आ रहा है मेरे पास, मैडम प्लीज़ लाइव आइए, प्लीज़ लाइव आइए। तो मैं लाइव जल्दी ही आऊँगी, आप लोग परेशान ना होइए। जैसा कि मैंने कहा है, जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे मैं लाइव आने लगूँगी। ठीक है, तो